दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील किया। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था। ये जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है। ये भारतीय संविधान की उपयोगिता को राज्य में सीमित कर देता है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हमेशा से बीजेपी के एजेंडे में था। बीजेपी जब पूरी ताकत के साथ सत्ता में आई तो उसने आर्टिकल 370 को जड़ से उखाड़ फेंका और राम राज्य के अपने सपने को पूरा किया। प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गूंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी में रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। लेकिन राम राज्य के पथ में एक अड़चन बनी हुई और वो दूर हुई 22 जनवरी 2024 को, जब अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। खुद मोदी ने इसे राम राज्य की तरफ बड़ा कदम माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। ये आयोजन एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया गया। जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित। हालांकि विपक्ष मोदी सरकार के राम राज्य के सपने को हमेशा जुमला बताता आया। विपक्ष मोदी सरकार पर हिंदू मुसलमान की राजनीति का आरोप लगाता रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, 3 तलाक कानून, वक्फ कानून को विपक्ष मुसलमान विरोधी बताता है और अब तो विपक्ष कह रहा है मोदी सरकार की नजर अब ईसाइयों की जमीन पर है कि आज ये बिल वक्फ के खिलाफ आ रहा है, कल को ये बिल मंदिर के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल गुरुद्वारे के खिलाफ आएगा, कल को ये बिल चर्चेज के खिलाफ आएगा और सारी धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देने का काम, अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसलिए इसका सपोर्ट किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। लेकिन अब इस सब के बीच जो सच है वो ये है, मोदी सरकार हिंदुस्तान को राम राज्य बनाने के अपने मिशन में जुटी है, जिसमें उसे लगातार कामयाबी भी हासिल हो रही है। आने वाले वक्त में जनसंख्या नियंत्रण कानून इसका अगला पड़ाव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जैसा मैंने कहा, कुछ कदम ऐसे होते हैं जो सालों से प्रतीक्षित होते हैं और उन पर आगे बढ़ने की हिम्मत या कोशिश हर कोई नहीं कर पाता, और या करने के पीछे कई तरह के ऐसे हर्डल्स होते हैं, ऐसे विरोध होते हैं जिसके चलते लोग आगे नहीं बढ़ते या सरकारें उस पर किनारे ही बैठे रहना ठीक समझती हैं और मुद्दे पास ऑन होते चले जाते हैं। लेकिन 4 मुद्दे आप मेरे अगल बगल देख पा रहे हैं। एक वक्त था जब राम मंदिर बनेगा, हकीकत होगा, ये सोचना भी बहुत दूर की कौड़ी समझी जाती थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद वो जमीन पर उतरा। राम मंदिर अपना स्वरूप वहां पर ले चुका है और वो भी दिखाई पड़ रहा है। जैसा हमने प्रधानमंत्री की बात आपको सुनवाई कि राम अगर बसते हैं तो उसके बाद जो राज्य है राम राज्य और उसकी संकल्पना वो हजारों वर्षों तक प्रभाव छोड़ती है। आर्टिकल 370 लगातार कहा जा रहा था और ऐसे एक नहीं कई नेता थे जिन्होंने कहा था अगर 370 को छूने की भी कोशिश की गई तो वहां पर भारत का नामलेवा नहीं बचेगा। आज 370 इतिहास हो चुका है, वहां पर पर्यटकों की तादाद हर बार एक नया रिकॉर्ड तोड़ रही है। बहुत कुछ ऐसा बदला है जिसके बाद पाकिस्तान जो इस सब को लेकर शिगुफे और कंफ्यूजन क्रिएट करता था वो भी चुप है।
इसके साथ 3 तलाक, मुस्लिम महिलाओं के हक में एक बड़ा कदम और साथ ही में वक्फ कानून, जिस पर सरकार का कहना था कि ये असल में गरीब मुसलमानों, ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ की जो मदद है वो नहीं पहुंचने दे रहा, उसको लेकर संशोधन लेकर आए। खैर, इस पर सबकी अलग अलग राय हो सकती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लिहाजा हर एक की राय का स्वागत करते हैं, हर एक की राय को सामने रखते हैं। यासिर जिलानी, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है यासिर भाई आपका। शुभ्रांशु राय, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है शुभ्रांशु भाई आपका भी। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज कोई अनजाना चेहरा नहीं है, सभी जानते पहचानते हैं, अखिल भारतीय संत महासभा से अध्यक्ष हैं। और मौलाना साजिद रशीदी, इस्लाम के जानकार, इनको भी ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पहचानता हो, सभी जानते और पहचानते हैं। यासिर जिलानी, सबसे पहले मैं अपने राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वालों की बात सुन लूं, फिर उसके बाद धर्म से जुड़े लोगों की तरफ आगे बढ़ूंगा। यासिर जिलानी, क्या वाकई पहले जब बात होती थी और कई बार लोग तंज कसते थे, और भारत में तो शायद हर कोने, हर गली, हर गांव कस्बे में ये है, रामराज थोड़ी ना आ गया है जो ऐसी बात कर रहे हो, ये कोई रामराज है क्या? तो इस तरीके की बातें होती रहती थी। क्या वाकई हम माने कि आपकी सरकार जो कदम उठा रही है वो राम राज्य जैसी चीजें सामने लाने की बात हो रही है? राजू भाई, सबसे पहले आपको और तमाम जो मेरे पैनलिस्ट मित्र बैठे हुए हैं, उसमें गुरुजी भी बैठे हुए हैं, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, मैं रामनवमी के शुभ अवसर बहुत शुभकामनाएं आप सभी को रामनवमी की। जी जी, सबको प्रणाम करता हूँ, सबको शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई भी देता हूँ। देखिए, ये कल्पना किसी ने नहीं किया था। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बने थे तो उस वक्त बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। जो हमारी विपक्ष की मुख्य पार्टी है कांग्रेस, उसने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी और उनके खिलाफ बहुत बोला गया था, प्रधानमंत्री के खिलाफ। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति का नेतृत्व और दूरदृष्टि, ये प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया था कि भारत में आने वाले वक्त में भारत को दुनिया के नंबर 1 देश बनाना है। इसलिए उन्होंने अपना काम बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत शानदार तरीके से करना शुरू किया, जिसका नतीजा हमने देखा कि सबसे पहले इस समाज से एक कुरीति थी 3 तलाक के नाम की, उसको उन्होंने खत्म किया और आधी आबादी को उन्होंने आजादी देते हुए एक बड़ा जो कहते हैं कि एग्जाम्पल सेट किया। तो और बहुत उस वक्त क्रिटिसिज्म का ये आलम था कि बहुत सारे लोग ऐसी बात कहते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी और सौहार्द खत्म हो जाएगा, भाईचारा मिट जाएगा। लेकिन आज सब स्मूथली सब लोग रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं। 370 में कश्मीर में कहा था कि जो हाथ तिरंगा उठाएगा उस हाथ को उसके शरीर से काट के अलग कर दिया जाएगा, इस तरह की बात आई। लेकिन 370 और 35A को सिरे से खत्म करके उसके बाद भी वहां के नेता और कुछ तथाकथित सामाजिक जो एक्टिविज्म करने वाले लोग हैं उन्होंने राग अलापना शुरू किया कि वापसी हो जाएगी, ये होगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री तय कर लेते हैं वो पूरा करते हैं। राम मंदिर का इतिहास हम सब ने देखा है। जो कण कण में जो वास करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको उन्होंने 500 साल के बाद उनकी अपनी जगह पे स्थापित किया और दुनिया में एक तरीके से कीर्तिमान बनाया, इतिहास बना। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। और इसी कड़ी में जब वक्त बिल आया, अमेंडमेंट संशोधित होके बिल आया, तो हमारे मौलाना साजिद रशीदी साहब, जो कई हमारे मुद्दों पे हमसे उनकी नहीं बनती है, लेकिन उन्होंने भी सपोर्ट की। वो देखिए, सपोर्ट करने का नतीजा पता है आपको क्या है राजीव भाई? वो जो प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति का नेतृत्व है, सबका साथ, विकास, विश्वास और प्रयास की जब उन्होंने शुरुआती मूल मंत्र दिया भारतीय जनता पार्टी को, 140 करोड़ भारतीयों को एक आंख से देखते हैं सेम, तो दूसरी आंख से भी वो सेम देखते हैं। उसको उन्होंने जमीन पे अपना कर्तव्य मान के चरितार्थ किया, कर्तव्य मान के क्रियान्वित किया। इसलिए लोगों की सोच में बदलाव आया। अब आप राम राज्य की कल्पना जो कर रहे हैं, राम राज्य में यही होता है, सबके साथ एक तरीके की व्यवस्था बनाई जाती है। तो ये हम, क्योंकि हम कलयुग में हैं, सतयुग में है नहीं, इसलिए, और इस पे चर्चा हमारे जो गुरुजन हैं वो ज्यादा अच्छे से करेंगे, उस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरी कल्पना है, जो मेरी सोच है, उसमें तो यही ख्याल आता है कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं, या जो आप जिस राम राज्य की स्थापना की बात कर रहे हैं, जिसमें ना कोई डिफरेंसेस है, ना किसी तरह का किसी के साथ भेदभाव है। क्रिटिसिज्म करने वाले अभी भी क्रिटिसाइज करेंगे, अभी भी उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी तो वक्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई,
जो ऐतिहासिक फैसला है, फैसला अच्छा, उसे वो डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं